हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में हिस्ट्री के एमसीक्यू बैच में। दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं और हमारा पूरा एमसीक्यू बैच देख के जाते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर जाने का नहीं है, पूरा का पूरा प्रश्न इसी से आने को है। पूरा एकदम निचोड़ आपको दिया जा रहा है इतिहास का। अब यही चैप्टर देख लीजिए कि कहीं पर भी ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे और एक साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, इससे बाहर कुछ नहीं बनने वाला है और सभी प्रश्नों को हमने एक साथ संग्रह किया है टॉपिक वाइज। आप एक टॉपिक पढ़िए और उसका आके हमारे चैनल पे टेस्ट दीजिए और देखिए कितना आपका सही हो पा रहा है। ठीक है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा प्रश्न आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला का रहा है और चैप्टर का नाम जान लीजिए। आज का जो आपका चैप्टर है वह हमने 2-3 टॉपिक को कवर करवा रखा है, जिसमें आपका हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और आपका नंद वंश है और साथ में आपका क्या है, सिकंदर। इन सभी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं उन सभी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा आज के इस क्लास में। तो बस 15 से 18 मिनट हमको टाइम दीजिएगा, बस शुरुआत ही कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था। तो भारत का पहला जो ऐतिहासिक वंश था वह वंश था हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। जो बिंदुसार था किस वंश का शासक था। देखिए बिंदुसार और बिंबिसार, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, बिंदुसार और बिंबिसार। तो जो बिंबिसार है वह शासक था हर्यक वंश का, हर्यक वंश का। और जो आपका बिंदुसार है वह शासक है मौर्य वंश का। हाँ, अशोक का पिता, हाँ अशोक का पिता, हाँ अशोक का पिता। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका हर्यक वंश। अगला का रहा है प्रश्न कि हर्यक वंश का संस्थापक था। तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका था कौन, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसे क्षणिक कहा जाता है। तो क्षणिक भी कहा जाता है किसे, बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंसा वंश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो भी हर्यक वंश के शासक हैं अपने पिता की हत्या करके ही राजा बने हैं। जो भी हर्यक वंश के शासक थे, जैसे आपका था बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या करके क्या बन गया, शासक बना। अब अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उदयन ने ही अपने पिता की हत्या करके क्या बना, राजा बना। इसीलिए इसे कहा जाता है पितृहंता वंश। किस वंश को, हर्यक वंश को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवक किसके दरबार में एक चिकित्सक के रूप में थे। तो जीवक एक चिकित्सक के रूप में थे किसके दरबार में, बिंबिसार के दरबार में, हर्यक वंश में। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजातशत्रु का अर्थ क्या है। ऑप्शन है शत्रुओं से संधि करने वाला, शत्रुओं से प्रेम करने वाला, स्वतंत्र रहने वाला व्यक्ति, शत्रुओं को नाश करने वाला। तो अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्या छेड़ी के नाम से तो जाना जाता है किसको, बिंबिसार को। तो कोणिक के नाम से जाना जाता है किसको, अजातशत्रु को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अजातशत्रु ने किसके सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अजातशत्रु ने वर्षकार के सहयोग से, वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि उदयन किसका पुत्र था। उदयन किसका पुत्र था। तो उदयन पुत्र था अजातशत्रु का। अजातशत्रु का कौन पुत्र था, उदयन।
अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना शहर की स्थापना किसने किया था? पटना शहर की जो स्थापना किया था वह किया था अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने, और अपनी राजधानी कहाँ से, राजगिरी से पाटलिपुत्र अर्थात पटना क्या कर लिया था, हस्तांतरित कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए वही प्रश्न आ गया जो हम बताए हैं, कह रहा है कि हर एक वंश की राजधानी राजगृह से कुसुमपुर, जिसे पुरुषपुर कहा जाता था, पटना का प्राचीनतम नाम है, किसने हस्तांतरित की थी, वह किया था उदयन ने। बाद में इसी कुसुमपुर या पुरुषपुर को किस नाम से जाना गया, पटना के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे कह रहा है कालाशोक किस वंश का शासक था? तो जो कालाशोक था यह शिशुनाग वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? गैर क्षत्रिय वंश यानी कि ब्राह्मण वंश था शायद, हाँ ब्राह्मण वंश था। तो गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो वह था शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कर रहा है सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर क्या मकदुनिया का शासक था, या बेबीलोन का शासक था, या अफगानिस्तान का शासक था, या सीरिया का शासक था? तो जो सिकंदर है वह आपका मकदुनिया का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि सिकंदर के गुरु का नाम था, जिसने इसने सिकंदर को क्या किया था, विश्व पे राज करने का सपना दिखाया था, विश्व गुरु बनने का सपना दिखाया था सिकंदर को। इनके गुरु का नाम था कौन? अरस्तु। लेकिन भाग्यवश बहुत कम अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, डायरिया रोग से ग्रसित होने के कारण। अगला प्रश्न कर रहा है कि पंजाब के राजा पोरस, इस प्रश्न को उलट पलट के भी पूछता है, ध्यान में रहे। करे कि पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच किस नदी के तट पर 326 बीसी में युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्टिपीज का युद्ध कहते हैं? देखिए, अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, अब पूछा भी है। कैसे पूछा है कि सिकंदर और किस राजा के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसे हाइडेस्टिपीज का युद्ध कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? झेलम, और जो अभी प्रश्न पूछे थे उसका हो जाएगा क्या? पोरस। ठीक है, तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच 326 बीसी में युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, हम बता सकते हैं? बितास्ता। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस स्थान पर 323 बीसी पूर्व यानी कि ईसा पूर्व डायरिया रोग से ग्रसित होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी? सिकंदर की मृत्यु कैसे होती है? तो सिकंदर डायरिया रोग से ग्रसित होता है और मात्र 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। और वास्तव में यदि सिकंदर रहा होता तो विश्वगुरु बन ही गया होता। देखिए, 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है, और कहाँ पे हो जाती है? बेबीलोन में हो जाती है, और इसी बेबीलोन में सिकंदर का क्या है? मकबरा है। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए वही प्रश्न आ गया कि सिकंदर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदर का जो मकबरा है बेबीलोन में स्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिकंदर भारत में कितने दिन तक रहा था? यह प्रश्न पूछा गया है, ये शायद पीसीएस के एग्जाम में, लोअर पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। सिकंदर भारत में कितने दिन तक रहा था? तो वह रहा था 19 महीने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिकंदर किस दर्रे को पार करके भारत में आया? तो सिकंदर हिंदुकुश पर्वत, जिसे कहा जाता है खैबर दर्रा, इसी को पार करके भारत आया। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिकंदर के थल सेना के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के पास थल सेना और जल सेना दोनों प्रकार की सेनाएं थी। तो जो उसके थल सेना का सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। थल सेना के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, और जल सेना के सेनापति का नाम था निर्याकस। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर के जल सेना, देखिए वही प्रश्न आ गया, सिकंदर के जल सेना का सेनापति का नाम था। तो सिकंदर के जो थल सेना था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और जो जल सेना का सेनापति था उसका नाम था निर्याकस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? निर्याकस। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना किसने दिखाया था, यानी कि विश्व गुरु बनने का सपना किसने दिखाया था सिकंदर को? तो सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु, इन्होंने ही इसे सिकंदर को पूरी दुनिया पर राज करने का सपना दिखाया था, विश्व गुरु बनने का सपना दिखाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो जहाँ पे सिकंदर का मकबरा है वहीं पे है झूलता हुआ बगीचा, बेबीलोन में, जो 7 अजूबों में से क्या है? एक अजूबा ये भी है बेबीलोन में। तो चलिए इतना ही प्रश्न मिला है, निकल पाया है किससे? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश और साथ में सिकंदर से। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, और अगला जो इसका चैप्टर होगा मौर्य वंश, मौर्य वंश में भी काफ़ी अधिक प्रश्न मिलेंगे। तो अगर प्रश्न ज़्यादा बन सकता है तो 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अभी मिलते हैं, यानी कि सुबह मिलते हैं अपने मैथ वाले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।